विकास खोया हुआ बाइक चला रहा है। विकास के पीठ पे सर रखी हुई रोली उदास सी बैठी है, जैसे वह होश में ना हो। उसके आंख से आंसू बहे जा रहे हैं। विकास चुपचाप बाइक चला रहा है। आज रोली को रोता देख उसे बहुत दुख हुआ, जैसे वह हार रहा हो। उसकी हर वो कोशिश असफल हो रही हो जिसे वह रोली के जीवन में बदलाव लाने के लिए कर रहा है। कितनी कोशिशों से रोली ने घर से निकलने का फैसला लिया था, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने का मन बना लिया था, लेकिन आज जिस तरह से वह टूट गई, गुजर चुके वक्त के लिए वह रो पड़ी। उससे तो यही लगता है कि वह कभी अपने वर्तमान को जी ना सकेगी। विकास बाइक चलाते हुए मन ही मन सोच रहा है, तभी रोली का घर आ जाता है और विकास हॉर्न बजाते हुए घर के सामने बाइक रोक देता है। आया अम्मा घर के बाहर आती हैं। विकास आया को इशारे से बताता है कि वो रोली को अंदर ले जाए। आया अम्मा तुरंत रोली के पास जाती हैं और उसे संभालते हुए घर के अंदर ले जाती हैं। विकास कुछ देर वहीं खड़ा रहा, रोली को जाता देखता रहा है। आज उसका भी मन उदास हो चला, थक चुका है। एक ऐसे सफ़र पे चलते चलते जिसकी कोई मंजिल नहीं है, कोई मुकाम नहीं है। सुबह होती है, सूरज की किरणें बिखरते हुए अंधेरे को काट रही है। विकास गहरी नींद में सोया हुआ है, तभी बहन सीनू आती है। भाई को सोया देख वह कुछ सोचते हुए दबे पाँव वापस लौट जाती है। सीनू भाई को उठाया नहीं, क्या आज उसे ऑफिस नहीं जाना है? माँ जी पिताजी को गर्म पानी देते हुए सीनू से कहती हैं तो वह थोड़ा हड़बड़ा सी जाती है। मम्मी, वो भैया सो रहे हैं, कल रात को देरी से आए थे ना, तो इसलिए उन्हें उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सीनू डरते हुए धीरे से कहती है तो माँ जी का माथा गर्म हो जाता है, जो कि पिताजी भाप जाते हैं। ठीक है, हम भी चुप रहते हैं, मुंह पे ताला मार लेते हैं। जवान लड़का हाथ से निकला जा रहा है और किसी को कुछ पड़ी नहीं है। वो उस लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा और कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन हम क्या करें, माँ है ना, तो इसलिए मन नहीं मानता तो बोल पड़ते हैं। किसी को मेरी पीड़ा का क्या ज्ञान होगा? माँ जी पिताजी को सुनाते हुए गुस्से से कहती हैं तो पिताजी को तीर की तरह चुप जाता। वो जानते हैं कि पत्नी जी कुछ गलत नहीं कह रही हैं। माँ जी आँख में भरे आए आंसू को छुपाते हुए किचन की तरफ चली जाती हैं, जैसे वह जानती होगी उनके बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सीनू उदास सी पिताजी की तरफ देखती है। पिताजी को भी विकास की चिंता होने लगती है। बुआ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ऑफिस भी जाने लगी हूँ, इस रविवार को आपसे मिलने आ रही हूँ। ठीक है बुआ जी, अभी ऑफिस के लिए जा रही हूँ, शाम को फ़ोन करती हूँ आपको। रोली ऑफिस के लिए जाते हुए फ़ोन पे बुआ जी से जल्दबाजी में कहती है, तभी बस आ जाती है। वह बस पकड़ने के लिए दौड़ती है और जल्दी से बस में चढ़ जाती। एक पल के लिए रोली को लगा कि वह अपने पुराने दिनों की तरह जीने लगी है, जो कभी वह ऐसे ही दौड़ते हुए बस में चढ़ा करती थी। विकास तैयार होकर घर से बाहर निकलता है, पीछे से दौड़ते हुए बहन सीनू आती है। विकास बाइक स्टार्ट कर रहा है, बोलेगी भी या कुछ हाँफते ही रहेगी? विकास बाइक पे बैठा सीनू से कहता है, भैया पापा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, वो शाम को आपसे पार्क में मिलेंगे। सीनू हाँफते हुए कहती है तो विकास को अजीब लगता है, पार्क में क्यों, वो तो घर में भी बात कर सकते हैं ना। विकास आश्चर्य में पूछता है तो सीनू को अटपटा लगता है। पापा से ही पूछ लेना, ठीक है, मेरा काम आपको संदेशा देना था, जो कि मैंने दे दिया, बाकी आपकी मर्जी। सीनू उल्टा जवाब देते हुए कहती है और चली जाती है, जो कि विकास को अजीब लगता है कि ऐसा भी क्या बात कहनी है पापा को जो अकेले में मिलने को बुलाया है। विकास बाइक चलाते हुए जाने लगता है। रोली अपने डेस्क पे बैठी काम कर रही है, लेकिन उसका मन इस सोच में डूबा हुआ है कि आज उसे विकास का फ़ोन नहीं आया है, जो कि उसे परेशान कर रहा है। वह जानती है कि विकास उससे नाराज़ हो गया होगा। कल जो चौपाटी पे उसने किया था, उससे विकास बहुत दुखी हुआ होगा और शायद इसलिए उसने फ़ोन नहीं किया। रोली कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए सोच रही है। वह जानती है कि वह गलत है, वह जानबूझकर नहीं करती है, लेकिन उसके दिल से उन्हें निकालना इतना भी आसान नहीं है, जिसे वह सबसे ज़्यादा चाहती थी। अगर किस्मत ही अच्छी होती तो ना अतुल जाता और ना
पिताजी छोड़कर जाते। दोनों ने तो उसे अकेला कर दिया है। ऐसे में वह जिए तो किसके लिए। लेकिन जब से विकास से मिली है और उसका साथ मिला है तो वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। ऐसा लगता है कि कोई है जिसे रोली की परवाह है, जो उसे समझता है, उसके दर्द को महसूस करता है। और विकास ही है वो जो बेराग हो चुकी ज़िंदगी में मधुर गीत पिरो रहा है, ज़िंदगी से प्यार करना सिखा रहा है। सर, अचानक ये कैसे प्लान बन गया? मेरा मतलब कल ही जाना है ना, कोई तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। विकास बॉस के केबिन में बैठा बॉस से बात करते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? हम प्रोजेक्ट डील करने जा रहे हैं, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? बॉस कठोरता भाव से कहता है तो विकास हड़बड़ा उठता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हार्ड वर्क करूँगा। विकास हड़बड़ी में तुरंत बोल पड़ता है, ताकि बॉस नाराज ना हो। तो ठीक है, अभी तुम चले जाओ और जो भी तैयारी करनी है कर लो, कल ही हम निकलने वाले हैं। बॉस कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए कहते हैं तो विकास कहकर सिर हिलाता है और फिर वह उलझा सा खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। उसके दिमाग में रोली का ख्याल आता है कि वह रोली को छोड़कर कैसे जा सकता है। शाम के 5 बज चुके हैं। रोली ऑफिस से बाहर आती है। उसे उम्मीद थी कि विकास उसे लेने आया होगा, पर जब वह बाहर आई तो विकास पार्किंग में नहीं था। वह समझ गई कि विकास उससे नाराज है, तभी तो उसने ना कोई फ़ोन किया और ना ही उसे लेने आया। एक पल के लिए रोली उदासी हो गई, उसे बुरा लग रहा था। फिर वह कुछ सोचते हुए बस स्टॉप की तरफ जाने लगती है। पार्क पे 2 बुजुर्ग जोड़ा टहल रहे हैं। उनके आपसी प्रेम को देखकर लगता है कि वो पति पत्नी है। विकास के पिताजी पार्क के एक बेंच पे बैठे बुजुर्ग जोड़े को देखे जा रहे हैं। तभी विकास आता है और थका हुआ सा पिताजी के बगल में बैठ जाता है। पिताजी को आभास होता है कि विकास आ गया है। क्या बात है, काफ़ी थके हुए लग रहे हो? पिताजी बेटे से पूछते हैं। हाँ पापा, आज काम बहुत था और कल तो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आज शाम जाना है। विकास बेंच पे सिर टिकाते हुए सहजता से कहता है तो पिताजी उसे देखते रहते हैं। आप मुझसे कोई बात करना चाहते थे तो बताइए, क्या कहना आपको जो घर में नहीं कह सकते थे? विकास पिताजी से पूछते हुए कहता है तो पिताजी उन बुजुर्गों जोड़ों की तरफ देखने लगते हैं। विकास भी पिता की दिशा अनुसार देखता है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। पापा, आप क्या सोच रहे हो? जल्दी बताइए, मुझे 1 महीने के लिए जाना है, अभी तैयारी भी करना होगा। विकास पिताजी से पूछते हुए आगे कहता है। पिताजी विकास को ध्यान से देखने लगते हैं। विकास को कुछ समझ में नहीं आता, उसे थोड़ा अजीब लगता है। बेटा, मैंने तुम पर कभी कोई दबाव नहीं बनाया, जो तुम चाहते थे वो करते गए और तुमने भी मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। पर क्या होता है ना, जीवन के सफ़र में हर मोड़ का एक अपना महत्व होता है, उसकी अपनी एक यात्रा होती है। पिताजी गंभीर होते हुए कहते हैं, जबकि उनकी नज़र पार्क पे टहल जोड़ों की तरफ होती है। पापा, आप क्या चाहते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विकास असमंजस भाव से बोल पड़ता है तो पिताजी की मुस्कान छूट जाती है। विकास उन्हें आश्चर्य से देखे जा रहा है। साफ शब्दों में कहें कि तुम्हें अब शादी कर देनी चाहिए, हम भी बूढ़े हो चुके हैं, फिर तुम्हारी छोटी बहन भी है। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तो सीनों की भी नहीं कर सकते हैं। पिताजी चिंतित होते हुए कहते हैं तो विकास चुप सा हो जाता है, वह कुछ बोल नहीं पाता है। बेटा, हम जानते हैं कि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, लेकिन कब तक बेटा, कब तक? हर चीज़ का एक समय होता है और समय निकल जाने के बाद पछताने के सिवा कुछ रह नहीं जाता है। पिताजी अपनी बात रखते हुए आगे कहते हैं तो विकास चुपचाप खोया हुआ बैठा है, जैसे उसके सामने रोली हो और वह उसे लालची आंखों से देखा जा रहा हो। प्यार भी कैसा होता है, कभी कभी तरस आता है ऐसे प्यार करने वालों पर जो किस हद तक किसी को चाहते हैं। गीली आंखों के साथ बिस्तर पे करवट बदलते हुए रोली लेटी हुई है। उसे नींद नहीं आ रही है, जिसे जीवन में इतने चोटें लगी हों, भला उसे नींद आसानी से कहाँ मिलती है। और आज तो उसका दोस्त भी रूठा हुआ है, ना उसने फ़ोन किया और ना ही रोली ने उसे फ़ोन लगाया, और यही बात रोली को परेशान कर रही है। नहीं तो अब तक विकास के कितने कॉल मैसेज आ चुके होते, वह रोली को कहानियाँ चुटकुले सुना रहा होता। सुबह होती है,
सड़कों पे सफाई हो रही है। आया अम्मा किचन में नाश्ता बनाने की तैयारी में लगी हुई है। रोली नहाकर बाहर आती है, खुले गीले बालों में वह बहुत प्यारी लग रही है। तभी दरवाजे पे किसी की दस्तक हुई। रोली सोचने लगी इतनी सुबह कौन हो सकता है। वह हैरानी से दरवाज़ा खोलने चली जाती है। सामने सूट बूट पहने विकास मुस्कुराते हुए खड़ा है। रोली की आंखें फटी रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता है कि विकास सामने खड़ा है। अरे यार, नज़र तो मत लगाओ, इतने हैंडसम लड़के को कभी कोई लड़का नहीं देखा है, विकास मजाकिया भाव से कहता है। तो रोली भी मुस्कुरा देती। कल तुम्हें फ़ोन कर ही नहीं पाया तो सोचा कि घर आकर ही बता दूं, जाने से पहले मिलना भी हो जाएगा, विकास घर के अंदर आते हुए कहता है। तो रोली को आश्चर्य होता है, पर तुम जा कहाँ रहे हो? रोली तुरंत पूछ पड़ती। विकास उसकी तरफ देख मुस्कुरा देता। रोली के माथे पे लकीरें बनी हुई हैं। रोली, मुझे 1 महीने के लिए आसाम जाना, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, विकास रोली की तरफ देखते हुए कहता है। तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, मगर वह विकास को खुश होता देख अपने चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश करती है। ये एक सुनहरा मौका है रोली, अगर मैंने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया तो प्रमोशन मिलना तय है, विकास बड़े उत्सुकता से कहता है। बधाई हो विकास, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर सफल होगे, रोली बधाई देते हुए बोल पड़ती है, जबकि उसका दिल तो कुछ और ही कह रहा है। विकास भी रोली को प्यार भरी नज़र से देखे जा रहा है, जैसे महीने भर की खुराक ले रहा हो। रोली अपने आंसू को छुपाए हुए देख रही है। ठीक है, चलता हूँ, बॉस इंतज़ार करते होंगे, अपना ख्याल रखना प्लीज़। अब तुम्हें अकेले ही संघर्ष करना पड़ेगा रोली, शायद किस्मत का यही फैसला हो, विकास सहजता से कहता है। तो रोली उसे देखे जा रही है, जैसे वह भी जी भर के देख लेना चाहती हो। फिर विकास रोली को इशारे से टाटा करते हुए जाने लगता है। पत्थर सी खड़ी रोली के चेहरे पे आंसू लुढ़क आते हैं। उसे विकास का जाना दुखी कर रहा है, जो उससे सहन नहीं हो रहा है। उसे रोना आ रहा है। विकास प्रोजेक्ट के सिलसिले में आसाम चला गया और रोली एक बार फिर रोली अकेली पड़ गई। जब जब उसने आगे बढ़ने का सोचा है, तब तब कोई ना कोई उसे छोड़कर जरूर चला गया है। ना माँ का प्यार मिला और ना ही जिंदगी का। जब किसी का होना चाहा तो उसे भी छीन लिया। जैसे तैसे जिंदगी चल भी रही थी कि उसे एक आखिरी वजह को भी छीन लिया। पिताजी थे तो एक आस थी, उनके जाने के बाद एक दोस्त ने संभाला, तो अब भी वह भी चला गया। ऐसा नहीं है कि वह विकास के लिए खुश नहीं है, वह तो अपने किस्मत के बारे में सोच रही है। क्या उसकी ज़िंदगी संघर्षों के चक्की में पिसती हुई ही गुजरने वाली है, या कोई और दुनिया भी है जहां उसे सुकून मिल सके, जहां उसे प्यार मिले, वह खुश रह सके। रोली अपने कमरे का बल्ब जलाए हुए बिस्तर पे पड़ी है। आज उसकी आंख में आंसू नहीं है, बल्कि सवाल है जो वह अपने तकदीर से पूछ रही है, क्योंकि आज की रात के बाद वह अपने जीवन को किस्मत के अधीन नहीं छोड़ने वाली है। वह अपने विचारों और अपने आप को बदलने का निर्णय ले लिया है। अब आंसू के सहारे नहीं, बल्कि अपने मुस्कान के सहारे जीवन को जिएगी, जो कि विकास उसे रोज़ समझाता था, उसे अपने आप को बदलने के लिए कहता था, गुजरे हुए अतीत से उभरने को कहता था। जब आज वह चला गया है तो वह फिर से उसी अतीत के खाई में नहीं गिरना चाहती है, जहां दर्द के सिवाय कुछ नहीं है। वह विकास के विश्वास को बरकरार रखेगी, अपने आप को टूटने नहीं देगी और अकेले ही आने वाली दिक्कतों का सामना करेगी। कल का सूरज रोली के जीवन का एक नया सूरज होगा, जो उसका मार्गदर्शन करेगा, उसे रास्ता दिखाएगा। वह जानती है कि वह क्या है और उसकी अहमियत क्या है। लोग उसे पसंद करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, इसलिए अब से वह अपनी तरफ से किसी को कोई शिकायत का अवसर नहीं देगी और खुश रहकर सबको दिखा देगी कि उसने अपने जीवन में संघर्ष किया है। आसाम की सड़कों पे गाड़ियां दौड़ रही है। एक कैब में बैठा विकास साइड के लिए जा रहा है। वह बहुत गुस्से में है और उदास भी है। उसका मोबाइल चोरी हो गया। मोबाइल चोरी होने का उसे उतना गम नहीं है जितना कि रोली से बात ना करने का होगा। ना तो अब उसके पास रोली का कोई नंबर है और ना ही उससे संपर्क करने का कोई जरिया बचा है। मोबाइल तो दूसरा भी मिल जाएगा, पर रोली का नंबर मिल पाना मुश्किल है। उसके सिवाय रोली के बारे में जानता भी कौन है जो उसकी मदद कर सके। ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए जा रहा है। विकास मुंह लटकाया हुआ है, उसे रोना सा आ रहा है, मगर आदमी तो रोते नहीं हैं। ऑफिस के डेस्क पे बैठी रोली कई बार विकास के नंबर पे फ़ोन कर चुकी है,
पर उसका फ़ोन तो बंद बता रहा है। इस बीच कई तरह के सवाल रोली के मन में आ चुके हैं, जिनमें से वह कुछ सोचना भी नहीं चाहती। रह रहकर मन घबरा उठता है, कुछ अजीब सा महसूस होता। आज से ही तो उसने अपने आप को बदलने का निर्णय लिया था, और आज ही विकास से बात ना हो पाना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन वह मन को मारते हुए अपने फैसले के आधार पर काम करती है, और बीच बीच में विकास को भी फ़ोन करती रही। पर हर बार की तरह विकास का फ़ोन बंद ही आता। कभी उसे गुस्सा आता तो कभी वह निराश सी होने लगती है, जो उसके विचारों को अलग अलग दिशाओं में ले जा रहे थे। सुबह से शाम हो गई है, दौड़ता भागता शहर शांत सा हो रहा है। रोली घर आ चुकी है। वह आया अम्मा के साथ किचन में खाना बनाने में मदद कर रही है। आया अम्मा रोली को नई किस्म की सब्जी बनाना सिखा रही है, जिसे रोली बड़े प्यार से देख रही है। लेकिन दिमाग में तो विकास से बात ना होने का एक बोझ सा है। उसकी खैरियत को लेकर एक चिंता सी है, पर वह करे भी तो क्या। विकास के सिवा किसी और को जानती भी तो नहीं है। पता नहीं अनजान शहर में अजनबी लोगों के बीच में कैसा होगा। रोली को विकास के घर का पता भी तो नहीं, जो वह उससे कोई संपर्क कर पाती। आया अम्मा खाना बनाते हुए रोली के माथे पे उभरे हुए लकीरों को समझने का प्रयत्न कर रही है। वह जानती है कि रोली किसी गंभीर समस्या में है। गेस्ट रूम में मुंह लटकाए हुए विकास बिस्तर पे पड़ा है। उसे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा है और दुख भी हो रहा है। उसने नया मोबाइल तो खरीद लिया, पर ये फ़ोन पे वो बात कहाँ है जो पुराने में थी। कितनी यादें थी उस फ़ोन में, कितने सपने थे उसमें, जो सिर्फ वही जानता था। और सबसे ज़्यादा जिस बात का गम है वो तो है रोली, जिसे वह प्यार नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी मानता है, अपना सब कुछ, जिसके लिए अब तक अपने आप को अधूरा किया हुआ है। पर शायद किस्मत में यही लिखा था, नहीं तो मोबाइल चोरी ही नहीं होता। साइट पे प्रोजेक्ट के काम को देखकर लगता है कि 2-3 महीने जाने वाले हैं। बॉस ने सख्त हिदायत दिया है कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक वापस नहीं आना है। अब बॉस तो बहस नहीं की जा सकती। काश रोली से कोई संपर्क हो पाता। जिस नाजुक डोर के सहारे उसकी ज़िंदगी चल रही है, पता नहीं कब तक वह चल पाएगी। जो उसके साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। विकास लेटा हुआ मन ही मन सोच रहा है। उसकी आंखों के सामने धुंधला सा दिखाई देने लगता है, और वह नींद के सागर में डूबता जाता है। हफ्ते गुजर गए, लेकिन विकास और रोली का कोई संपर्क नहीं हुआ। जहाँ विकास सिर्फ यादों के सहारे अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रहा था, तो वहीं रोली विकास के विश्वास के लिए अपने आप को मजबूत बनाने में लगी हुई है। वह किसी भी कीमत में अब टूटना नहीं चाहती थी। वह जानती है कि एक दिन विकास उससे मिलने जरूर आएगा, और जब वह आएगा तो वह उसे दिखा देना चाहती है कि वह कितनी बदल गई है। जैसा वो चाहता था। विकास को तो यकीन ही नहीं होगा, वह तो बौखला जाएगा। ये सब तो बहाने, अपने आप को उलझाए रहने के लिए, खुद को काम में व्यस्त रखने के लिए। पर सच्चाई कुछ और ही है। रोली आज भी अंदर से उतनी ही दुखी जैसे पहले थी, पर इस बार उसके दुखी होने का कारण विकास है। वह दिन भर विकास के बारे में ही सोचती रहती है। उसे विकास की फिक्र होती है, चिंता सताती। एक वही तो है जो उसे समझता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। पिताजी के जाने के बाद एक वही तो था जो उसके साथ था। सब चले गए, लेकिन वह नहीं गया जो जोर जबरन खाना खिलाता था, कविता शायरी पढ़कर सुनाता था, खुद जोकर बनकर हंसाने की कोशिश करता था, सकारात्मक बातें करता था, चिड़चिड़ाने गुस्सा करने पर प्यार से मनाता था। पर आज वो नहीं है, लेकिन उसकी वो अनमोल यादें हैं जो उसे अपने पहले प्यार अतुल से भी नहीं मिली थी। अतुल ने प्यार करना सिखाया था, तो विकास ने प्यार के मायने सिखाए। सिर्फ जिस्म पाना लेना ही तो प्यार नहीं होता है, बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलना भी तो प्यार ही होता है। रोली रास्ते पे चलते हुए सोच रही है। वह उसी रास्ते पे चल रही है जहाँ विकास उसे अक्सर मिला करता था, दूर दूर से देखा करता था, और वह उसे गुस्सा से देखा करती थी। जब वह साथ था तो कभी उससे ठीक से बात नहीं किया। अब वह दूर चला गया है तो उससे बातें करने को तरस रही है, एक बार उसे देख लेने को तड़प रही है। क्या ईश्वर एक बार भी उसकी झोली से विकास जैसे मोती को छीन लेना, या उसे वापस लौटा देना। रोली गीली आंखों से विकास की खुशबू को महसूस करते हुए जा रही है। 6 महीने बाद, पापा मैं कल आ रहा हूँ, मेरा काम पूरा हो गया है, बॉस बहुत खुश हैं, वो मेरा प्रमोशन करने वाले हैं।
गेस्ट रूम में पैकिंग कर रहा है विकास बड़े उत्साह से फ़ोन पे कहता है। वह बहुत खुश नज़र आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारी मम्मी सुनेंगी तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगी। पिताजी फ़ोन के दूसरी तरफ से बोलते हैं तो विकास की हंसी निकल जाती है। पापा, आज मैंने सबके लिए बहुत शॉपिंग किया और मम्मी के लिए तो सबसे महंगी साड़ी खरीदा हूँ। विकास फ़ोन पे उत्साहित भाव से कहता है तो पिताजी हंस पड़ते हैं। भैया, मेरे लिए कुछ नहीं लिया है। फ़ोन के दूसरी तरफ से रोली बोल पड़ते तो विकास हंसने लगता है। हाँ छुटकी, तेरे लिए भी लिया है, पर मम्मी से मेरी चुंगली मत करना, नहीं तो गिफ्ट किसी और को दे दूंगा। विकास बहन की खिंचाई करते हुए कहता है तो पिताजी हंसने की आवाज़ फ़ोन पे सुनाई देती है। भैया आप भी ना, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, चुंगली उंगली करना छोड़ दिया है मैंने। फ़ोन के दूसरी तरफ से सीनू बोल पड़ती है तो ठीक है फिर। अच्छा पापा, बाद में बात करता हूँ, अभी मैं पैकिंग कर रहा हूँ। विकास जल्दबाजी में मुस्कुराते हुए कहता और फिर फ़ोन रख देता है। वह बहुत खुश है। वह अकेले अपनी सफलता की खुशी को समा नहीं पा रहा है। वह जल्द से जल्द अपने घर पहुँचना चाहता है। पूरे 6 महीने के बाद अपने शहर लौट रहा है और सबसे ज़्यादा खुशी तो रोली से मिलने की है। रोली के लिए एक खास उपहार लिया है, जब उससे मिलेगा तो उसे देगा। वह रोली के ख्यालों में गुम होने लगता है। पता नहीं कैसी हो गई होगी, किस तरह दिखने लगी होगी। नाराज़ तो ज़रूर होगी, इतने महीने हो गए और कोई बात नहीं हुआ उससे। लेकिन वह जानती है कि कोई वजह रही होगी, नहीं तो मैं उससे बात किए बिना रहने वाला नहीं हूँ। वह जानती है मुझे, थोड़ी गुस्सैल है, लेकिन वह मुझे जानती है कि मैं कैसा हूँ। बस आज की रात गुजर जाए और कल अपने शहर में होऊंगा, ये रात गुजर जाए। विकास मन ही मन सोचकर प्रसन्न हो रहा है और साथ ही पैकिंग कर रहा है। जब किसी का इंतजार बेसब्री से होता है तो रातें और भी लंबी हो जाती है। वही हाल विकास का है। रात के 1 बज रहे हैं और उसे नींद की आंखों से दूर बैठी है और विकास को भी नींद आने का कोई गम नहीं है, क्योंकि जब तक ख्यालों में डूबा जा सके तो डूबे रहो, जिंदगी में रंग भरते रहो। अगले दिन विकास फ्लाइट से अपने शहर आ गया। पिताजी सीनू एयरपोर्ट आए हुए थे विकास को लेने के लिए। विकास पिताजी को देख बहुत खुश हुआ। पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और बहन के बाल खींचकर प्यार जताया। जब सीनू रूठने लगी तो प्यार से उसे गले लगा लिया। घर पहुंचा तो माँ जी आरती उतार कर स्वागत किया, पर अपने आंसू को बहने से रोक नहीं पाई। पिताजी ने टोका, लेकिन माँ जी थोड़ी ना किसी की सुनने वाली है। एक माँ का दिल बच्चे के लिए कितना मचलता है, वो तो सिर्फ वही जानती है। विकास आस पड़ोस और सभी दोस्तों से मिला और खूब बातें किया। वह सबको बहुत याद करता था। अपने शहर आकर उसे बहुत सुकून सा लग रहा है। उसे अच्छा लग रहा है, जैसे कितने सालों बाद घर लौटा हो। उसे काफ़ी कुछ बदला हुआ लग रहा है। दोपहर हो गई। सबसे मिलने के बाद विकास बाइक चलाते हुए रोली के घर के तरफ रुक किया। उसके जेब में एक खास उपहार है रोली के लिए। वह बहुत खुश हो रहा है, उसका दिल भी धड़क रहा है। रोली का घर सामने है। वह बाइक रोकता है, धड़कनें और बढ़ने लगती हैं। उसे नहीं पता कि रोली की प्रतिक्रिया क्या होगी। वह धीरे धीरे दरवाजे तक जाता है। वह घंटी बजाता है। विकास की धड़कन और जोरों से बढ़ने लगती है। दरवाज़ा खुलता है तो सामने कोई लड़का था, जिसे देखकर विकास के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जी, आपको किससे मिलना है? वह लड़का विकास से पूछता है। तुम कौन हो? ये घर तो रोली का है। विकास हैरानी से पूछता है। नहीं, ये घर तो हमारा ही है। पिताजी ने 3 महीने पहले इस घर को खरीदा है, लड़का बताते हुए कहता। तो विकास को एक झटका सा महसूस होता है, जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं किया था। पर जो इस घर में लड़की रहती थी, वो कहाँ है? क्या तुम कुछ जानते हो उसके बारे में? विकास हैरत से पूछते हुए कहता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, हम तो किसी को नहीं जानते हैं। इस घर को तो पिताजी ने एक ब्रोकर से खरीदा है। हमें किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लड़का जवाब देते हुए कहता है। तो विकास हैरत में डूबा उल्टे पैर लौटने लगता। उसे रोली के लिए फिक्र हो रही है कि वह कहाँ है और घर बेचने की नौबत क्यों आई। आखिर क्या हुआ होगा उसके साथ जो उसने अपना घर बेच दिया। विकास हैरान सा सोच रहा है। इंसान सोचता कुछ और है और कुछ और ही हो जाता है। कुदरत हमें वो क्यों नहीं देता जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसे अपने जीवन में लाना चाहते हैं। शायद उसने कुछ और ही सोच कर रखा होगा और हम इंसान बेकार ही इस धरती पे योजनाएं बनाते फिरते रहते हैं।
विकास उदास सा बाइक चलाते हुए सोच रहा है। उसे रोली की बहुत चिंता हो रही है, उसकी फिक्र हो रही है कि वह कहाँ है, किस हाल में है। अगर मोबाइल चोरी नहीं हुआ होता तो रोली को घर बेचने की नौबत कभी नहीं आती। वह किसी भी कीमत में उसके घर को बिकने नहीं देगा। अगर उसका अपना कोई बचा था तो अकेला वो एक घर ही था। पता नहीं किस मजबूरी बस उसने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। बेचारी, जैसे ईश्वर ने सारे दुख उसी के झोली में डाल दिए हों। विकास सोचते हुए बाइक चला रहा है। वह पूरी तरह से निराश हो चुका है और अपने आप को ही दोषी मान रहा है। शाम हो चुकी है, घर में चहल पहल मची हुई है। कुछ रिश्तेदार विकास से मिलने आए। पूरे 6 महीने के बाद वह घर लौटा है। माँ जी की खुशी का तो ठिकाना नहीं है। आज तो वह बढ़ चढ़कर मेहमानों का स्वागत सत्कार करने में लगी हैं और बेटे की बड़ाई करते नहीं थक रही हैं। मेरे बेटे ने मेरे लिए बहुत प्यारी साड़ी लाई है, ये देखो कितनी सुंदर है। माँ जी अपने सहेलियों को साड़ी और बाकी सामान दिखाते हुए कहती हैं, मानना पड़ेगा विकास की पसंद कमाल की है, सब बहुत सुंदर है। एक सहेली तारीफ करते हुए कहते हैं तो माँ जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैं तो कहती हूँ अब तो विकास के लिए अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी भी करवा दो। बेचारा कुछ कहता नहीं है तो तुम लोगों को समझना चाहिए। एक दूसरी सहेली बातों का सिलसिला जारी रखते हुए आगे बोल पड़ती है तो बाकी सहेलियाँ भी हाँ में हाँ मिलाने लगती है। पर माँ जी के जहन में कुछ अजीब सा चलने लगता है, जैसे वह जानती हो कि विकास से शादी की बात छेड़ना अभी सही नहीं होगा। वह दिखावटी मुस्कान से हंसती बोलती रही, जबकि टीवी के पास बैठे पिताजी पत्नी की हड़बड़ाहट को भांप रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि पत्नी के मन में क्या चल रहा है। अगले दिन विकास रोली के ऑफिस गया। वह वहाँ भी नहीं थी। विकास वेटिंग रूम में बैठा रोली के दोस्त का इंतजार कर रहा है। तभी एक लड़की आती है जो विकास को हैरत से देखती है। आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैंने आपको रोली के साथ कई बार देखा है। क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है कि वह कहाँ है, किस हाल में है? विकास हड़बड़ी में बताते हुए लड़की से पूछता है तो वह उसे आश्चर्य से देखे जा रही है। रोली मेरी कोई खास दोस्त नहीं थी, इसलिए मेरे पास उसका कोई कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है। सॉरी, पर हाँ, वह कह रही थी कि उसे इस शहर से कहीं दूर जाना है और मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता है। वह लड़की सोचते हुए बताते तो विकास असमंजस में डूबता जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की कहाँ चली गई। रोली, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया? मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती रही होगी। कहाँ हो तुम? प्लीज़ आ जाओ, देखो मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? विकास मन ही मन रोली को याद करते हुए सोच रहा है। जैसे सूरज डूबने से पहले आसमान में लालिमा छा जाती है, वैसे ही विकास की खुशियों में एक परत सी जम गई है। सोचा था रोली से मिलते ही शादी का प्रस्ताव रख देगा, मम्मी पापा का इंतजार भी खत्म हो जाएगा, लेकिन समय ने साथ कहाँ दिया। रोली को ढूंढते ढूंढते 2 दिन हो गए और अब तक उसका कोई पता नहीं चला। जाने कहाँ चली गई है। कोई तो संदेश छोड़ जाती, किसी को तो बता देती, पर वह चली गई। पता नहीं कि वह है भी कि नहीं। विकास थका हुआ सोचता घर के द्वार पे बैठा है। वह रोली को अपने जहन से उतार नहीं पा रहा है। सफल होकर भी कितना असफल सा महसूस हो रहा है, कितना निराश हो गया है। माँ जी बेटे को निराश देखकर दुखी होती हैं। आप उसके पिता हैं, आप बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पूछे उससे क्यों इतना परेशान रहता है। जब से आया है तो ठीक से बातें भी नहीं करता। क्या हो गया है मेरे बेटे को, कितना बदल गया है? विकास की माँ रोते हुए कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए पति से कहती हैं। उनकी आंख से आंसू लुढ़क जाते हैं। यार तुम रोना बंद करो, अभी तो आया, थोड़ा उसे समय दो, खुल जाने दो, फिर बात करते हैं। पिताजी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं तो दुखी भाव से पति का चेहरा ताकती रह जाती है। अच्छा ठीक है, कल मैं उससे बात करता हूँ, अब तुम रोना बंद करो और बेटे को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाओ, देखो कितना दुबला हो गया है। पिताजी आगे पत्नी से कहते हैं तो उसकी मुस्कान छूट जाती है। बाप पे जो गया है, कितना भी खिलाओ पिलाओ कोई फ़ायदा नहीं होता है। माँ जी मजाकिया भाव से कहते हैं तो पिताजी आश्चर्य से मुस्कुरा पड़ते हैं। साथ ही गीली आंखों से पत्नी जी भी हंस पड़ती हैं। ये देखो, इन भाई साहब को हफ्ते भर हो गए और अब इनको फुर्सत मिली है दोस्तों से मिलने की। दोस्त आदित्य रेस्टोरेंट में बैठा तंज कसते हुए कहता है तो विकास चुपचाप मुस्कुरा के रह जाता है। भाई तो लड़की थोड़ी ना है जो सबसे पहले तुझसे मिलने आएगा। क्यों, ठीक कह रहा ना? दूसरा दोस्त मन को बोल पड़ता है तो बाकी दोस्त
हंसने लगते हैं। विकास मुस्कुराने के सिवाय कुछ कह नहीं पाता है। तुम लोग बस भी करो, विकास इतने दिनों बाद हमसे मिलने आया है, उससे बातें करने की बजाय तुम लोग उसे सुना रहे हो। तीसरा दोस्त रामू बाकी दोस्तों को डपटते हुए कहता है, ए तो चुप कर रे, अपना हक बनता है उसे बोलने का, बचपन के दोस्त हैं हम, समझा? बुरा लगता है, हमें दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। मंकू रामू उल्टा बोलते हुए कहता है तो रामू आगे चुप हो जाता है। अच्छा ठीक है, सॉरी भाई लोग, तुम लोगों से मिल नहीं पाया। विकास माफ़ी मांगते हुए सभी से कहता है, काहे का सॉरी, दोस्ती में ये सब कहाँ होता है, फिर भी कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है। रामू नाश्ता करते हुए बोल पड़ता है, जबकि उसका इशारा मंकू और आदित्य की तरफ होता है। दोनों समझ जाते हैं। चलो जल्दी से नाश्ता ख़त्म करो, फिर हमें घूमने भी जाना है, खूब मस्ती करेंगे। विकास दोस्तों की गर्माहट को भांपते हुए बोल पड़ता है ताकि आपस में झगड़े ना हो, लेकिन विकास का सोचना उल्टा ही हुआ। तीनों दोस्त आपस में ठहाके मार के हंसने लगते हैं। विकास समझ जाता है कि तीनों मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। शाम को विकास घर के अंदर आता है तो सोफे पे पिताजी बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं। विकास बिना पिताजी की तरफ देखे सीधे अपने कमरे की ओर जाने लगता है। विकास रुको बेटा, कुछ बात करनी है तुमसे, पिताजी विकास से कहते हैं तो विकास आश्चर्य से रुक जाता है। क्या बात है पिताजी, बताइए ना। विकास पिताजी की तरफ आते हुए संदेह भाव से पूछता है, आओ बैठो, कुछ ज़रूरी बात है जो अब करना है और भी ज़रूरी हो गया है। पिताजी सामान्य भाव से कहते हैं तो विकास सोफे पे संदेह भाव से बैठ जाता है, जैसे उसे पता हो कि पिताजी किस विषय पे बात करने वाले हैं। किचन के दरवाजे के पास खड़ी माँ जी सुन रही हैं। बेटा अब तो तरक्की भी मिल गई है, जो पाना चाहते थे उसे हासिल भी कर लिया, तो आगे के बारे में कुछ सोचा है तुमने? मेरे कहने का मतलब तुम समझ ही रहे होगे ना। पिताजी बेटे की तरफ देखते हुए सहजता से कहते हैं तो विकास नजर फर्श पे टिकाते हुए बैठा है। जिस बात का डर था पिताजी ने वही सवाल सामने लाकर खड़ा कर दिया है। विकास कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। विकास तुम हमारे इकलौते बेटे हो, क्या तुम्हारा हमारे प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? अब हम बस इतना चाहते हैं कि तुम शादी कर लो और एक पारिवारिक जीवन की शुरुआत करो। पिताजी गंभीर होते हुए आगे कहते, विकास के जहन में रोली की यादें दौड़ जाती है और अब तो वह गायब भी हो चुकी है, उसका कहीं कोई पता नहीं है। पिताजी कुछ गलत भी तो नहीं कह रहे हैं, आखिर कब तक रोली के साय के साथ जीता रहूँगा, या फिर वो मेरे किस्मत में ही नहीं है? विकास गंभीर भाव से मन ही मन सोच रहा है। पिताजी विकास के जवाब का मुंह ताक रहे हैं। दरवाजे के पास खड़ी माँ जी की सांसें बढ़ रही हैं। बेटा तुम्हें सोचने का समय चाहिए तो सोच लो, लेकिन इस बार हमें निराश मत करना, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। पिताजी बेटी की चुप्पी को देखते हुए आगे कहते, नहीं पापा, आप ये क्या कर रही हैं? कोई बाप अपने बेटे के सामने हाथ थोड़ी जोड़ता है। मुझे कोई सोचना वोचना नहीं, आप लोगों को जो ठीक लगे वो करिए। आप सभी की खुशी में ही मेरी खुशी, लेकिन दोबारा फिर कभी ऐसा मत करिएगा प्लीज़ पापा, प्लीज़। विकास हड़बड़ाते पिताजी से कहता और फिर परेशान भाव से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। दरवाजे के पास खड़ी माँ जी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वह हमारी खुशी के चहक पड़ती हैं। कमरे में आते विकास गुस्से से दीवार पर मुक्का मारता है। वह चीखता है, रोना चाहता है, लेकिन सिर्फ घुट पी जाने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं। वह दीवारों पे लगी अपने बचपन के स्कूलों की फ़ोटो को देखता है जिसमें क्लास के सारे बच्चे होते। विकास उदास भाव से उस तस्वीर के पास जाता है और एक उंगली अपने बचपन के फ़ोटो में घुमाकर एक छोटी सी लड़की पे रोक देता है। विकास फ़ोटो में भी उस लड़की को देख रहा होता है। रोली तुम कहाँ चली गई, मुझे छोड़ गई क्यों? क्यों? विकास फ़ोटो पे उस लड़की पे उंगली फेरे हुए मायूसी से कहता, वह लड़की रोली ही है जिसे वह बचपन से प्यार करता आ रहा है, जिसे वह कभी बता नहीं पाया कि कितना उसे चाहता है और आज तक उसे ही प्यार करता आ रहा है। तभी विकास का मोबाइल बज उठता है। वह अपने आप को ठीक करते हुए कॉल रिसीव करता है। क्या हुआ बुआ, कि घर का पता मिल गया? एक काम करो, मुझे मैसेज कर दो, तुम्हें लिखना नहीं आता है? अच्छा ठीक है, बोलो, मैं नोट करता हूँ, बोलो। विकास उत्सुकता से सामने वाले की बात सुनते ही बोल पड़ता है। फिर वह रोली के बुआ का पता लिखने लगता है। उसके चेहरे पे चमक आ जाती है और उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। शायद रोली बुआ के घर में ही हो या उनसे कोई खबर मिल सके। विकास बेटा, इतने दिनों बाद कहाँ थे अब तक?
रोली की बुआ जी दरवाजे के सामने विकास को देखकर आश्चर्य से बोल पड़ती हैं। बुआ जी, आपके पुराने वाले घर गया था, लेकिन पता चला कि आप वहाँ से दूसरी जगह चले गए हैं। क्या रोली भी आपके साथ है? विकास उत्सुकता से बताते हुए कहता है तो बुआ जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह विकास से नज़र चुराने लगती हैं। विकास को अजीब लगता है। बेटा, तुम परेशान मत हो। रोली ने अपना घर किसी दबाव में नहीं बल्कि हंसी खुशी से बेचा था। उसका मन अब इस शहर में नहीं लगता था। हमें लगा कि शायद वह हमारे पास रहने आए। उसके चेहरे पे हंसी देखकर हम भी खुश होते थे कि वह बदलने लगी, लेकिन बदल ना सकी। जैसे उसने अपना शहर काटने को दौड़ता हो, कोई उसे सताता हो, और एक दिन बिना किसी को बताए शहर छोड़कर चली गई। बुआ जी सोफे पर बैठे उदास भाव से बताते हुए कहती हैं तो सामने सोफे पर बैठे विकास को यकीन नहीं होता है। क्या वह शहर छोड़कर चली गई है? पर क्यों? वो तो कभी अपने शहर से बाहर गई भी नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है कि वह अपने घर और इस शहर के बहुत करीब थी। उसे बहुत लगाव था, तो फिर वह ऐसा कैसे कर सकती है? विकास हैरानी से बोल पड़ता। बुआ जी की आंखें नम हो आती हैं। हमने बहुत ढूंढा उसे, हर जगह खोजने की कोशिश किया, पुलिस में मिसिंग कंप्लेन भी लिखवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह मिली नहीं, और मिलती भी कैसे जबकि वह खुद भाग रही हो हमसे। बुआ जी अपनी सफाई में कहते थे विकास को यकीन नहीं हो रहा है। वह हैरान सा है। उसे तो कुछ सोच नहीं रहा है कि रोली अपना ही घर बेचकर शहर छोड़ दे। कोई तो मजबूरी ज़रूर होगी। वह टूटी हुई ज़रूर थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि इतना बड़ा कदम उठा ले। विकास हैरान सा मन ही मन सोच रहा है बुआ जी का घर तो 6 महीने में ही कितना बदल गया है। इतनी जल्दी तरक्की होने के पीछे भी कोई वजह होगी जो बुआ जी छुपा रही। नहीं तो एक मामूली से बैंक कर्मी की इतनी भी पकार नहीं होती कि करोड़ों का घर खरीद ले। रोली के साथ कुछ तो गलत जरूर हुआ है, और इसका पता मुझे लगाना ही होगा। विकास बुआ जी के घर के चकाचौंध को देखते हुए सोचता है। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।